हम अध्ययन करेंगे किशोर न्याय और बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का एक्ट नंबर 2 है या 2016 का, और अध्याय 5 से रिलेटेड है धारा 28। अध्याय 5 की धारा 28 जो है समिति के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। क्या है धारा 28 में? समिति के संबंध में प्रक्रिया। इसमें टोटल 5 उपधाराएं दी गई है धारा 28 में। धारा 28 की उपधारा 1 कहती है कि समिति 1 माह में कम से कम 20 बैठकें करेंगी। कितनी बैठकें? 1 मंथ में 20 मीटिंग्स। और अपनी जो मीटिंग है उनमें कारोबार के संव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी जो विहित किए जाएं। और उपधारा 2 में क्या है कि जो बाल कल्याण समिति है किसी विद्यमान बालक देखरेख संस्था का उसके कार्यकारण की जांच पड़ताल करने वाले और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा। अगर वो दौरा भी होगा तो बाल कल्याण समिति की बैठक के रूप में कंसीडर किया जाएगा उपधारा 2 के तहत। उपधारा 3 क्या कहती है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को बाल गृह में या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए तब जब समिति सत्र में ना हो, बाल कल्याण समिति सत्र में ना हो तो समिति के व्यष्टिक सदस्य मतलब जो इंडिविजुअल मेंबर है उसके सामने पेश किया जा सकेगा। अब आ जाते हैं उपधारा 4 में कि किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच अगर मतभेद है तो उस दशा में बहुमत की राय ही प्रिवेल होगी, किंतु जहां बहुमत नहीं है मेजोरिटी वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी, प्रिवेल होगी, मान्य होगी। उपधारा 5 क्या कहती है कि उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मतलब धारा 28 की उपधारा 1 के उपबंध जो बनाए गए हैं उसके अधीन रहते हुए बाल कल्याण समिति के किसी सदस्य के एब्सेंट रहते हुए भी कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई ऑर्डर कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की जो एब्सेंट है उसके आधार पर अविद्यमान नहीं होगी। मतलब कि अगर समिति का कोई एक सदस्य अगर वहाँ अवेलेबल ना है, वह प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो भी कोई ऑर्डर जो है उसकी अनुपस्थिति के आधार पर अविद्यमान्य नहीं होगा। ये उपधारा 5 में बात दी गई है। अब है इसमें परंतु मामले के जो अंतिम निपटारा है उस समय कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होंगे। मतलब 3 तो होने ही चाहिए कम से कम, परंतु में बात दी गई है। अब आ जाते हैं धारा 29 में कि समिति की शक्तियां। इसमें 2 उपधाराएं केवल। उपधारा 1 कहती है इसकी कि जो बाल कल्याण समिति है उसका देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और उनका पुनर्वास के मामलों का जो निपटारा करता है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का प्राधिकार किसका होगा? समिति का होगा। उपधारा 2 में है कि जहाँ किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है वहाँ तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किंतु इस एक्ट में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंध है उसके सिवाय ऐसी समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित एक्ट के अधीन सभी कार्रवाइयों के संबंध में क्या है? एक्सक्लूसिवली कार्य करने की शक्तियां होंगी जो अनन्यता होंगी।